कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। कि साहब कैसे जानूं आत्मा को? अब आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। ये समता भाव भी प्रकट होता है। देखो, समभाव का प्रकाश होता है। गुरुदेव की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। नहीं, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की है। वे क्या कह रहे हैं? आत्मानुभव ही धर्म ध्यान है, आत्मानुभव ही शुक्ल ध्यान है, और इसी के प्रताप से, इसी आत्मानुभव के प्रताप से चारों घातिया कर्म क्षय हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा हो जाता है। अपने आत्मा को द्रव्य रूप पर के संयोग रहित परम वीतराग, सुनना कैसी पंक्तियां हैं, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी कह रहे हैं। अपने आत्मा को पर के संयोग रहित परम वीतराग, परम आनंदमय, परम ज्ञानी, परम दर्शी, अमूर्तिक, अविनाशी, निर्विकार, निरंजन, अनंत बली, परम निश्चल, एकाकी, परम शुद्ध परमात्मा रूप निरंतर देखना चाहिए। कैसा कैसा देखो अपने आत्मा को। लगता है मैं कौन हूं, मैं क्या हस्ती हूं। देखो ये क्या होता है, बड़ा बनने के लिए अपने नाम के साथ में कुछ ना कुछ जोड़ना चाहता है। आपको मालूम है, अभी एक महात्मा बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। वो कितने कितने विशेषण लगा रहे थे अपने नाम के आगे। अध्यात्म योगी, परम पूज्य, सदगुरु, योगी राज, और फिर ऐसे लगता है कुछ जैसे जैसे जितना बड़ा नाम होगा ना, जैसे नाम के आगे लगा लिया शास्त्री, न्याय तीर्थ, आगे भी लगा लो डॉक्टर, फिर ये एमए, पीएचडी, ये कितने कितने पीछे पूछ है कितने भी लगा लो इनको। ये समझता है जैसे जैसे जितने बढ़ते जाएंगे ना, क्या उतना मैं बड़ा होता जाऊंगा, उतना महान होता जाऊंगा। सुन भाई, उनमें तेरी कुछ महानता नहीं है। ये देख कितने विशेषण तेरे साथ में लगाए हैं यहाँ। तेरा स्वरूप तो देख। द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा को इस तरह से देखना चाहिए। अभी एक एक विशेषण की यदि हम गहराई से चर्चा करें, देखो बहुत धीरे धीरे बोलता हूं, भाव भाषण करने का प्रयास करना इन सब शब्दों में। इनकी गहराई में यदि अपन जाएंगे ना, एक एक शब्द की गहराई में, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कह रहे हैं? परम वीतराग, अनंत परमात्मा कि नहीं, तू परम वीतराग। वो वीतरागी है, ये सारा जगत कहता है। मैं भगवान के वीतरागपन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं वीतरागी हूं, वर्तमान में वीतरागी हूं। आप जानते हैं वीतरागता किसे कहते हैं? राग द्वेष से रहित पना वीतरागता कहलाता है। आपने आज तक यही सुना होगा। हमारे भगवान वीतरागी क्यों हैं? क्योंकि वे रागी द्वेषी नहीं है। नहीं, वीतरागी कहकर के कहना क्या चाहते हैं कि भगवान पर के कर्ता धर्ता नहीं है, वे वीतरागी हैं। भगवान भला करते हैं कि नहीं? कि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे वीतरागी हैं। तो सुन, अब अपनी बात बता, तू पर का कर्ता धरता है या नहीं? कि मैं भी नहीं हूं, तो तू परम वीतरागी है। ये परम वीतराग, परम आनंदमय अपना स्वरूप, परम ज्ञानी, ज्ञान गुण अंदर में भरा हुआ है। तू ही परम ज्ञानी है, तेरा ज्ञान कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। परम दर्शी, अमूर्तिक, अविनाशी, निर्विकार, विकार रहित, निरंजन, कालिमा से रहित, अनंत बली, परम निश्चल, निश्चलता, परम निश्चल, चलायमान जो नहीं हुए, एकाकी, परम शुद्ध परमात्मा रूप निरंतर अपने आत्मा को देखना चाहिए। कब देखें? सदा काल देखो आप अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को। ये ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा है, मेरा क्या स्वरूप है, कि साहब समझ में नहीं आया फिर भी। कि बात तो इतनी सीधी सादी है, इतना सरल है, ये रास्ता तो इतना सरल है। सहज ही भव पार हो, गाथा की ना पिछली गाथा में ये कह दिया, और यहां भी ये कह दिया। निज आत्मा को जानते, पहचानते गहराई से, बस हो गया पार। कितना सरल बता रहे हो आप। मोक्ष मार्ग कितना सरल है, मोक्ष की प्राप्ति करना इतना सरल है कि हाँ, इतना ही सरल है कि मुझे क्यों नहीं हुआ आज तक कि तूने आत्मा को नहीं पहचाना।
कि अब आत्मा को पहचानूंगा। कि सुन, आत्मा को कैसे पहचानना है उसे आगामी गाथा में बहुत सरल शब्दों के अंदर बतलाते हैं। आत्मा को कैसे पहचाने, 9 विशेषण दिए हैं। जगत के बहुमूल्य 9 पदार्थों से इस गायक भगवान आत्मा की तुलना करते हुए, विशिष्ट प्रकार से उपमा देते हुए बहुत सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। देखिए, गहराई से पढ़ते हैं हम यहाँ 57 नंबर गाथा। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर दहन, स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि संग, जानिए निज आत्मन। निज आत्मन कैसे जानो उस आत्मा को? रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर दहन, स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि से, जानिए निज आत्मन। कितने प्रकार से जानना है इस आत्मा को? रत्न, फिर दीपक, रत्न और आत्मा, इनकी तुलना कर। जैसे रत्न है वैसा आत्मा है, जैसा दीपक में विशेषताएं हैं उस तरह की विशेषता आत्मा में है। फिर दिनकर, क्या? सूर्य, रयण दीव दिणयर दहियु दुद्धु घीव पहाणु। कैसे कैसे शब्द दिए हैं? रत्न, दीपक, फिर सूर्य, फिर घी, दधी और दूध, इन तीनों को एक साथ लिया। 9 बातें कहना चाहते हैं, गिनना एक एक। सबसे पहले रत्न, फिर दीपक, फिर सूर्य, फिर घी, दधी और दूध। दूध, दही और घी 4 हो गए। फिर पत्थर 5, फिर उसके बाद में दहन, अग्नि। दहन मतलब अग्नि, दहन है ना, अर दहन ऊपर। फिर स्वर्ण, गोल्ड। फिर रूपा, रूपा माने होता है चांदी, रूप। और फिर स्फटिक मणि। तो इस तरह से 9 हो गए, 9 हो गए ना। अब देखो, अब एक एक की तुलना। साहब ये रत्न से आत्मा को जाने कि हाँ हाँ आत्मा भी एक रत्न है। जिस तरह से जगत में दिखाई देने वाला रत्न प्रकाशमय है, प्रकाशमान होता है, उसी तरह से रत्न स्वयं अपने प्रकाश से चमकता है। रत्न को प्रकाशित करने के लिए किसी बाहरी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। रत्न स्वयं प्रकाशमान है। उसी तरह से ये गायक भगवान आत्मा अपने ज्ञान प्रकाश में स्वयं चमकता है, किसी बाह्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रत्न की चमक नित्य है, उसी तरह से ये गायक आत्मा की चमक भी नित्य है। जिस तरह से रत्न बहुमूल्य हुआ करते हैं, उसी तरह से गायक आत्म तत्व रूपी रत्न, ये रत्न भी बहुमूल्य है, ये कीमती है ये रत्न। जिस तरह से रत्नों की परख जौहरी को हुआ करती है, उसी तरह से इस चैतन्य रत्न की परख भी सम्यक दृष्टि जौहरी को ही होती है। जो सम्यक दृष्टि है, जो जौहरी है, उन्हीं इन रत्नों की परख है। अरे क्या बात करें, जगत का रत्न, एक रत्न, और यहां तो चैतन्य में अनंत रत्न भरे हैं। त्रिरत्न की चर्चा तो मिलती है। 3 रत्न है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं हमारे पास में। ये साहब नहीं, फिर भी जगत में जो रत्न दिखते हैं, चिंतामणि रत्न जैसा तो नहीं है ना। चिंतामणि रत्न से तो जो मांगो वो मिल जाता है। आत्मा ऐसा रत्न तो नहीं है ना। आप सारे रत्नों जैसा रत्न से तुलना कर रहे हो, आप कुछ बात जच नहीं रही है कि क्या बात कर रहे हो। चिंतामणि ये परम चिंतामणि है। चिंतामणि रत्न तुम्हारे को विकल्प उठने पर संपत्ति दिला सकता है, लेकिन सुख नहीं दिला सकता। बोलो, चिंतामणि रत्न से तुम्हें जो वस्तु चाहिए वो वस्तु मिल सकती है, लेकिन सुखी नहीं होंगे। सुख मिले ऐसा चिंतामणि रत्न तो ये आपका चैतन्य परमात्मा ही है। कि साहब चक्रवर्ती की संपदा देखो, उसका वैभव देखो, ये सब मिल सकता है चिंतामणि से,
लेकिन सुखी होने की गारंटी नहीं है। और ये चक्रवर्ती के पास तो 14 रत्न हैं, 9 निधियां और 14 रत्न। कि सुन भाई, ये सम्यक दर्शन रूपी एक रत्न जिसके पास में होता है ना, उसके चरणों में ऐसे 14 रत्न पड़ते हैं। सम्यक दृष्टियों को ऐसी पदवियां बनती है, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि पदवियां, ये किसे बंधेगी? बोले जिसके पास में ये रत्न है ना, सम्यक्त्व रूपी रत्न, उसे मिलता है ये सब। फिर जड़ रत्नों के ऊपर मुग्ध होता है। ये चैतन्य रत्न तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन, तो फिर होश में आना भूल गया। जड़ रत्नों के ऊपर मुग्ध हो रहा है। ये अचेतन रत्न, रत्न जड़ है और ये चेतन रत्न ये बहुमूल्य है। ये चेतन रत्न से जड़ रत्नों की कोई तुलना नहीं हो सकती है। फिर भी यहां आत्म तत्व को रत्न कह करके पुकारा गया है। रत्न, रत्न से तुलना हुई। फिर दीपक, दीपक के समान। दीपक जिस तरह से स्व और पर को प्रकाश करने वाला है, उसी तरह से ये ज्ञान स्वरूप आत्मा भी स्व और पर का प्रकाश करने वाला है। स्व पर प्रकाशी है। जिस तरह से दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ साथ स्वयं को भी प्रकाशित करता है। अन्य वस्तुओं को देखने में दीपक जिस तरह से निमित्त बनता है, स्वयं दीपक को देखने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान स्वरूपी आत्म तत्व भी उस दीपक के समान है। माने जगत के समस्त पर पदार्थों को और संयोगों को यह प्रकाशित करता है। सारे जगत के पदार्थ और संयोग प्रकाशित होते हैं। इतना ही नहीं, अपने ज्ञायक आत्म तत्व को जानने के लिए भी ये ज्ञान स्वरूपी आत्म तत्व दीपक के समान है। स्वयं स्वयं को भी जानता है और पर पदार्थों को भी ये ज्ञायक भगवान आत्मा जानता है। जिस तरह से दीपक पर पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ पर रूप नहीं हो जाता, उसी तरह से ये ज्ञायक भगवान आत्मा जगत के पदार्थों को जानता हुआ भी, प्रकाशित करता हुआ भी पर रूप नहीं हो जाता। जिस तरह से दीपक का प्रकाश पर को प्रकाशित कर रहा है, ये दीप जल रहा है मान लीजिए, और ये जगत को प्रकाशित कर रहा है, तो जैसे ये प्रकाश जगत के पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ उससे अनटच रहता है। ये प्रकाश इस दीवार को छू रहा है कि नहीं? टच कर रहा है कि नहीं? छूता हुआ दिखाई देने पर भी अछूता है। ये प्रकाश मलिन नहीं होता, इसमें गंदगी नहीं आती, इसमें विकार नहीं आता। अरे विकार को प्रदर्शित करने पर भी, विकार को प्रकाशित करने पर भी ये विकारी नहीं होता। उसी तरह से ज्ञान प्रकाश, चैतन्य प्रकाश भी जगत के पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ, यहां तक कि राग, द्वेष और विकार को प्रकाशित करता हुआ विकारी नहीं होता। तो पहली उपमा दी, रत्न के समान जानो, दीपक के समान जानो। ये पदार्थ इसलिए कह रहे हैं कि ये पदार्थ हमारे ज्ञान में आते हैं, ये पदार्थ हमारे को दिखाई देते रहते हैं। बोले जब जब लाइट जलाओ तो तुम्हें आत्मा याद आना चाहिए। जब जब लाइट की रोशनी देख रहे हो तुम्हें आत्मा याद आना चाहिए। जब जब तुम्हारे को रत्न दिख रहे हो, डायमंड दिख रहे हो, तब तब तुम्हारे को डायमंड की चमक देखते देखते ये चैतन्य डायमंड दिखना चाहिए। ये डायमंड है असली। जिस तरह से वो डायमंड अविनाशी होता है, नित्य होता है, पता है वज्र जैसा होता है। जो डायमंड होता है ना वो वज्र है, वो कटता नहीं है। किसी समझो चाकू आदि से यदि आप काटना चाहो तो वो कटता नहीं है। वो रत्न से ही कटता है, वो रत्न कणिका से ही उसकी कटाई होती है उसकी। वो वज्र के समान है। उसके ऊपर आप यदि पत्थर मारो तो टुकड़े नहीं होंगे उसके। तो जैसा वो डायमंड रत्न अविनाशी है, उसी तरह से चेतन आत्म तत्व भी अविनाशी है। जिस तरह से दीपक स्व और पर का प्रकाश करने वाला है, उसी तरह से मेरा आत्म तत्व भी स्व और पर को प्रकाशित करने वाला है। अब जब जब रत्न को देखो और जब जब दीपक को देखो तो आपको क्या देखना चाहिए?
जब जब आपको लग रहा है, जब जब आप रिंग पहन रहे हो, जब जब आप कान में पहन रहे हो, सेट पहन रहे हो, हैं, जब जब आप समझ लो आप पार्टी में सज धज के जाने की बात सोच रहे हो, तो सोचो आप ये जड़ रत्नों से श्रृंगार नहीं, चैतन्य रत्न से क्या है, भगवान आत्मा की शोभा है। मेरी शोभा तो ज्ञानादि अनंत गुण रत्नों से है, ये जड़ रत्नों से मेरी शोभा नहीं है। किससे शोभा है मेरी? ये तो कहते हैं आत्म तत्व के अनुभव के बिना इस जड़ शरीर की शोभा ये तो मुर्दे की शोभा के समान है, ऐसा लिखा इसमें अष्टपावड़ में चर्चा की आचार्य कुंद स्वामी ने। एक ठटरी की शोभा के समान है, ये तो मृत शरीर की शोभा के समान है। दो विशेषण हुए यहाँ, रत्न, दीपक, सूर्य। ओहो सूर्य, अब देखो दिखते हैं ये सब अपने को रोजाना। दीपक की जगह ये रखिए ना आपके ये कैंडल, ये दिखते ही दिखे स्वपर प्रकाशक स्वरूप। अब सनलाइट यहां से बाहर निकले, आज तो कितनी तेजी है कि सुनो जितना इसका तेज है उससे कम तेजस्वी मैं नहीं हूं। ये सूर्य को तेज देखकर स्वयं का तेज दिखाई देना चाहिए। सूर्य प्रकाशवान भी है और प्रतापवान भी है। सूर्य में दो विशेषताएं हैं, एक प्रकाशमान, एक प्रतापवान। तो चैतन्य का प्रताप ऐसा है कि एक बार यदि वो प्रताप प्रकट हो जाए तो उसके आगे सारे जगत का प्रताप फीका पड़ जाता है। ये चैतन्य सूर्य की महिमा है। वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी जहां फीका पड़ जाता हो, वो चैतन्य प्रकाश, ऐसा चैतन्य प्रकाश मान गया है भगवान आत्मा। ये तीन लोक का नाथ, ये त्रिलोकी नाथ इस देह देवालय में विराजमान है। वो कोई और नहीं है ऐसा प्रतापवान, कि बहुत प्रतापी। राजाओं के लिए ऐसे विशेषण दिए जाते थे, बहुत प्रतापी। तो ये जो सूर्य दिखाई देता है, इस सूर्य में तो ताप दिखता है, प्रकृष्ट का ताप दिखाई देता है। तो चैतन्य आत्मा भी ऐसा प्रतापी तो है। सूर्य में उष्णता है, लेकिन चैतन्य सूर्य अत्यंत शांत है। क्या साहब आप इस सूर्य की उपमा दे रहे हो, हमें तो सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े हो जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं कि सुन उसका प्रकाशमान, प्रकाशित करने रूप लक्षण, जिस तरह से सूर्य जगत के समस्त पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करता है, उसी तरह से तेरा ये चैतन्य सूर्य लोकालोक के समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ प्रकाशित करे। ये ज्ञान सूर्य में एक साथ स्पष्ट प्रकट दिखाई देवे, ऐसा तेरा स्वरूप है। ये सूर्य के साथ में सन को देखो और अपने को देखो, और सूर्य भी मूल में तो ठंडा ही है। क्या उसकी किरणें भली गर्म दिखाई देवे, लेकिन गर्म किरणों से, किरणें गर्म होते हुए भी वे सूर्य की शीतलता में फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अब देखना कि साहब आप कह रहे हो कि चैतन्य सूर्य में अपार शांति है, लेकिन हमें तो ये राग द्वेष की किरणें दिखती है ना, ये तो बड़ी आकुलतामय और ताप से युक्त दिखती है। कि सुन ये राग द्वेष की किरणें निकलने के बावजूद भी ये चैतन्य सूर्य अंदर में तो अत्यंत शीतल और शांत ही है। बाहर में आकुलता, ये आकुलता की तपन होते हुए भी यदि टच करके देखेगा उस आत्म सूर्य को तो वो शीतल नजर आएगा। आकुलता की तपन के काल में भी चैतन्य सूर्य शीतल है। जैसे ये जड़ सूर्य जिसके उद्योत नाम कर्म प्रकृति का उदय, आतप नाम कर्म प्रकृति का उदय, उद्योत चंद्र बिंब में, सूर्य बिंब में कौन सी कर्म प्रकृति का उदय? आतप। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं ना। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक प्रकृति का नाम आतप कर्म प्रकृति। ये आतप नाम कर्म की प्रकृति पृथ्वी का एक जीवों में ही होती है। पृथ्वी का एक जीवों में भी सूर्य बिंब, इसके अलावा दूसरे किसी पृथ्वी का एक जीव के शरीर में ये कर्म प्रकृति का उदय नहीं होगा, सिर्फ सूर्य बिंब में। इस आतप कर्म प्रकृति का स्वरूप बतलाते हुए आचार्यों ने लिखा है कि जिस कर्म प्रकृति के निमित्त से निकलने वाली किरणें तो गर्म हो और शरीर मूल में ठंडा हो, ऐसी कर्म प्रकृति है। तो सूर्य बिंब, क्योंकि यदि इसको आप आग का गोला मानेंगे तो हम तो कह रहे हैं देव रहते हैं अंदर, देवों का विमान है, ये कितने तपते होंगे, कि बिल्कुल नहीं तपते हैं।
सूर्य बिंब को पकड़ के चलते हैं, खींचते हैं उसको। 16,000 देव खींच रहे हैं इस सूर्य विमान को। तो कैसा स्वरूप है कि अत्यंत शांत है। ऐसे ही ये चैतन्य सूर्य, और ऐसा हमें इस चैतन्य सूर्य में बहुत गर्मी दिखाई दे रही है, ये आकुलता दिख रही है, ये टेंशन दिखाई दे रही है, ये राग द्वेष, ये कषायों की ज्वालाएं जल रही है कि सुन, ये कषायों की ज्वालाएं जलने के काल में भी चैतन्य सूर्य तो शांत है। राग द्वेष विकार और विभावों की ज्वालाओं के बीच में भी मेरा स्वरूप तो शांत है। शांत स्वरूप कैसा है? सूर्य, सूर्य के समान। और फिर क्या कह रहे हैं? ये भगवान आत्मा दूध दही के समान है और घी के समान है। कैसा है? रतन दीपक सूर्य घी दधी दूध पत्थर अर दहन स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि संग जानिए निज आत्मन। दूध, दूध के समान कैसा है ये भगवान आत्मा? ये कह रहे हैं यहां जैसे दूध है ना, दूध के समान शुद्ध है ये चैतन्य सत्ता। और इतना ही नहीं, जैसे दूध को जमाने से दही जमता है ना, उसी तरह से ये चैतन्य सूर्य, इसमें एकाग्र हो जाने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दही जमता है। दूध को जमाने से दही जमता है। ऐसे ही चैतन्य जो तत्व है, आत्म तत्व है, उसमें एकाग्र करो, माने जमो। जब दूध को जमाने की बात करते हैं ना, दूध को जमने से दही बना, ऐसे ही अपने उपयोग को ये चैतन्य तत्व में जमाओ। जब उपयोग चैतन्य तत्व में जमता है तो सब दूध जमता है तो दही बनता है। तो उपयोग चैतन्य में जमेगा तो क्या बनेगा? तो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दही प्रकट होता है। और फिर दही को मथने पर मक्खन निकलता है और घी बनता है कि उसी तरह से ये आत्म तत्व इसमें विशेष रूप से एकाग्र हो जाने पर, माने मंथन करने पर केवल ज्ञान रूपी मक्खन निकलता है और मुक्ति रूपी घी तैयार होता है। ये वचन है, देखो यहाँ क्या क्या गजब बातें हैं। एक से एक रहस्य निकालते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में उस आत्म तत्व की तुलना करके बात की है। दूध दही और घी, अब दूध दही घी तो दिखते हैं रोजाना किचन में। अभी थाली पर जाकर के बैठेंगे और दूध दही घी हमारे को दिखाई देगा। तो जैसे घी है उसी तरह से दूध दही घी के समान ये दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा हमारे को दिखाई देवे। पत्थर, साहब ये आत्मा पत्थर है, पत्थर जैसा बतला रहे हो। जगत के एक एक जड़ पदार्थ को लिया और उन एक एक पदार्थ में दिखाई देने वाली एक एक विशेषता, और इस भगवान आत्मा में वो सारी विशेषताएं हैं। अब पत्थर दिख रहा है हमारे को, कैसा दिख रहा है? पत्थर जड़ है, जड़पना नहीं देखना, पत्थर की दृढ़ता देखना। पत्थर की दृढ़ता है, पत्थर पे लिखी हुई चीज अमिट है। ऐसे ही भगवान आत्मा भी दृढ़ है, अपने स्वरूप की दृढ़ता की बात कही है। और यदि पत्थर चिकना हो ना तो एक कण भी उसका खिरता नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं, देखो गुरुदेव के वचन पढ़ रहा हूं मैं। जैसे एक कण भी न खिरे ऐसा चिकना पत्थर होता है, वैसे भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, एक प्रदेश भी न खिरे, ऐसा ही भगवान आत्मा है। अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उसमें से एक भी प्रदेश या एक भी गुण खिरता नहीं है। अर्थात ज्ञानादि गुणों में से एक भी गुण में कमी नहीं आती है। ऐसा पत्थर, पत्थर के ऊपर कोई चीज लिख दी गई, अमिट हो गया। आत्मा के ऊपर कोई चीज छप गई, अमिट हो गई। कब? अब ये पत्थर के ऊपर लिख करके जैसे बातें अमिट हो जाती है ना, पाषाण के ऊपर उकेर दिया जाता है, खोद दिया जाता है, शिलालेख लिख दिए जाते हैं। हजारों वर्षों पहले के शिलालेख आज भी हमारे को यूं के त्यों मिल रहे हैं। सुनो, तुम्हें भी अपनी आत्मा के ऊपर खुदाई करनी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।